हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें तो ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो आज बात करते हैं ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर की। टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नाउन, राइट। अब इस चैप्टर में क्या क्या सीखने के लिए है, कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम सब बात करेंगे। हर पूरा पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे कि क्या क्या सीखने के लिए है इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ डेफिनेशंस, मैं इसको बहुत डीप नहीं जाऊँगी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस चैप्टर का क्या क्या है। और सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या होता है। नाउन का मतलब क्या? नेम। नाउन का मतलब होता है नेम। नाउन की डेफिनेशन यानी नेम। नेम यानी कोई भी चीज़ जिसका नाम रख सकते हैं, कोई भी चीज़। जैसे आपने सुना होगा नाउन इज़ द नेम। नेम किसका? कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी थिंग हो, कोई भी आइडिया या कोई भी एक्टिविटी हो, राइट। तो सिंपल सी बात करें तो नेम, नाउन का मतलब यानी नेम, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे बात करते हैं ब्रॉडली कैटेगरी। नाउन की जो ब्रॉडली, नाउन को टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है ब्रॉडली अगर बात करें तो, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन ही काउंटेबल नाउन यानी जिसको हम गिन सकते हैं ऑब्वियसली, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं उसी का ही तो सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे ना। तो काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जाता है, यानी सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जाता है काउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन का ध्यान रखिएगा, कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। नाउन का मतलब क्या? नेम। कोई भी चीज़ दुनिया में जिसका हम नाम रख सकते हैं उसको हम कहेंगे नाउन। नाउन की कैटेगरी कितनी? दो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज़ करेंगे, ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है। बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इनमें से बहुत से टॉपिक आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगे कि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। फिर भी अब जीरो से शुरू किया है तो सब कवर करती हुई चल रही हूँ मैं इस वीडियो में। तो अब देखिए काउंटेबल नाउन का अब हम सीख रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट एस ऐड करते हैं, जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, राइट। सेकेंड ई एस ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ द नाउन। नाउन के आखिरी में ई एस ऐड करते हैं, लेकिन कब? ऐसे नाउन्स जो किस पर एंड हों? ओ पर, एक्स पर, सी एच पर, एस एच पर, डबल एस, जेड या एस पर। ऐसे नाउन जो इन लेटर्स पर एंड होंगे उनको हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करेंगे एंड में, राइट। जैसे मैंगो का होगा मैंगोज, बॉक्स का बॉक्सेस, चर्च का चर्चेस, ब्रशेस, क्लासेस, टोपेजेस। टोपेज का प्लूरल होगा टोपेजेस। टोपेज एक शाइनी स्टोन होता है, राइट। तो प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? टोपेजेस। क्विज का क्विजेस। तो इस तरीके से ऐसे नाउन जो ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस या जेड या एस पर एंड होते हैं उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे? ई एस ऐड कर देंगे। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, आई ई एस। ऐसे नाउन जो वाई पर एंड होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए हम आई ई एस ऐड करते हैं, लेकिन लेकिन वाई से पहले, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं कंट्री। कंट्री का प्लूरल क्या होगा? कंट्रीज। लेडी का प्लूरल लेडीज। स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज। यहाँ पे ये जो नाउन है वाई पर एंड हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आया है तो हम वाई को हटाकर आई ई एस ऐड करेंगे नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कंट्री, कंट्री से पहले आर आया है, वाई से पहले आर आया है जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम वाई को हटाकर क्या ऐड कर रहे हैं? आई ई एस। लेडी, डी आया है वाई से पहले, कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को हटाकर क्या ऐड किया? आई ई एस। स्टोरी, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को हटाकर क्या ऐड कर रहे हैं? आई ई एस। लेकिन
ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल बॉय, बॉय का प्लूरल क्या हो गया बॉयज, वाई से पहले क्या है वॉवेल, तो इसलिए वाई को नहीं हटा रहे हैं, सिर्फ क्या ऐड कर रहे हैं एस, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए। ये जो यहाँ पे लिखा है ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। अब ध्यान देना IES, राइट, हम प्लूरल बनाते हैं IES ऐड करके भी, लेकिन कौन से नाउन का जो वाई पर एंड होते हैं, राइट, वाई पर एंड होने वाले नाउन का हम प्लूरल बनाने के लिए IES ऐड करते हैं, लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटाकर क्या ऐड करेंगे IES, लेकिन वाई से पहले अगर वॉवेल होगा तो केवल क्या ऐड करेंगे S, किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए, जो किस पर एंड होते हैं वाई पर एंड होते हैं। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, VES, यानी कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका हम प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं VES, जैसे थीफ, थीफ का क्या होगा थीव्स, राइट। तो ऐसे नाउन जो F या FE पर एंड होते हैं, F या FE पर एंड होते हैं, उन्हें प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड कर देंगे VES। जैसे एक बार MTS का सेट पेपर मैंने रीड किया था, तो उसमें देखा था मैंने मैनी लिखा था, मैनी के बाद प्लूरल नाउन की ज़रूरत होती है ना, तो उसमें प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया था THIEFS, और बोला था उसमें एरर फाइंड आउट करो। मुझे पूरा सेंटेंस तो याद नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से था, जो है ये इनकरेक्ट है। थीफ का प्लूरल कैसे होना चाहिए थीव्स, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ऐसे नाउन जो F या FE पर एंड होते हैं प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं VES, जैसे थीफ का थीव्स, लाइफ का लाइफ्स, लीफ का लीव्स, नाइफ का नाइफ्स, सेल्फ का सेल्फ्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म अलग होता है, प्लूरल फॉर्म अलग होता है, जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे टूथ का होगा टीथ, चाइल्ड का चिल्ड्रन, वुमेन का विमेन, मैन का मैन, फूट का फीट, राइट। तो ये फिफ्थ पॉइंट है जिसका सिंगुलर अलग और प्लूरल अलग होता है। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, किसी भी काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए पहला टाइप एस ऐड करते हैं। सेकंड क्या ES ऐड करते हैं। ES कब ऐड करते हैं, जब कोई नाउन किस पर एंड होता है O, X, CH, SH, SS, Z या S। थर्ड टाइप है IES ऐड कर देते हैं जब कोई नाउन Y पर एंड होता है और Y से पहले क्या आता है कॉन्सोनेंट, तो Y हटाकर IES ऐड कर देते हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट, ऐसे नाउन जो F या FE पर एंड होते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए VES ऐड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जिनमें सिंगुलर अलग होता है और प्लूरल अलग होता है। जैसे फिफ्थ पॉइंट का ही यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल है, ठीक है। फेनोमेनन सिंगुलर, फेनोमेना प्लूरल। हाइपोथेसिस सिंगुलर, हाइपोथीसिस प्लूरल। एनालिसिस सिंगुलर, एनालिसिस प्लूरल। क्राइसिस सिंगुलर, क्राइसिस प्लूरल। यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान देना, ये SIS पर एंड हो रहा है ये नाउन, और इनका प्लूरल कैसे बन रहा है SES, ठीक है, ध्यान देना। ऐसे नाउन जो SIS पर एंड होते हैं कई बार उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड कर देते हैं SES, ठीक है। तो ये हम फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे थे जिसमें सिंगुलर अलग होता है, प्लूरल अलग होता है, ठीक है, जिनको हमको लर्न करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है इनकी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है कंपाउंड नाउन। अब हम बात करें कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। ऐसे नाउन जो एक नाउन से ज़्यादा हो, यानी जो दो नाउन या दो से ज़्यादा नाउन से मिलकर बना हो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। ऐसे नाउन जो दो या दो से ज़्यादा नाउन से मिलकर बना हो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, यानी मोर देन वन हो, ठीक है। जैसे हमने बात की मैन डॉक्टर, यहाँ दो नाउन है, एक है मैन और एक है डॉक्टर, दो नाउन से मिलकर बन गया तो ये कौन सा नाउन हो गया कंपाउंड नाउन। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसको कैसे दोनों को ही प्लूरल में चेंज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा मैन डॉक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए वुमेन डॉक्टर, तो यहाँ क्या हो गया विमेन डॉक्टर्स। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, ठीक है। वुमेन टीचर, तो ये क्या हो जाएगा विमेन टीचर्स। तो ध्यान देना एक पॉइंट पे, ऐसे कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमेन से रिलेटेड हों और साथ में उनका प्रोफेशन दिया हो, तो हमें दोनों ही नाउन को प्लूरल में चेंज करना होता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमेन से रिलेटेड हों और उनके साथ उनका प्रोफेशन दिया हो, तो उन्हें प्लूरल बनाने के लिए दोनों ही नाउन्स को प्लूरल में चेंज किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब और देखते हैं और कंपाउंड नाउन कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उसे प्लूरल में चेंज किया जाता है।
यहाँ पे लिखा है ब्रदर इन लॉ, तो इसका प्लूरल क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। तो देखिए यहाँ पे इन्हें हमें रूट वर्ड्स को, ये भी कंपाउंड नाउन है, दो नाउन से मिलकर बना है ऑब्वियसली, तो ये क्या है? कंपाउंड नाउन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम प्लूरल किसको बना रहे हैं? रूट वर्ड को प्लूरल बना रहे हैं, रूट वर्ड को। रूट वर्ड यहाँ पे क्या है? ब्रदर, यहाँ क्या है? सिस्टर, यहाँ पे क्या है? सन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड नाउन में हम क्या करते हैं? रूट वर्ड या मेन वर्ड को प्लूरल में चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटिफुल। ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ऑब्वियसली इनकरेक्ट है, ये नहीं होगा सही। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा ऐड नहीं होगा, यहाँ ऐसा ऐड होगा, राइट? सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल हिज सन इन लॉज लिव इन दिल्ली। गलत, इनकरेक्ट, यहाँ पे ऐसा ऐड नहीं होगा, कहाँ पे होगा? सन में, तो क्या हो जाएगा? सन्स इन लॉ। ऑल हिज सन्स इन लॉ लिव इन दिल्ली। तो अब आप कहेंगे कभी हमने सुना तो है सन इन लॉज, वो क्या होता है? सुना तो है कभी सन इन लॉज, सन्स इन लॉ तो ठीक है, लेकिन सन इन लॉज भी सुना है? यस ऑफ कोर्स सुना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हिज सन इन लॉज कार। अब यहाँ पे आप एपिस्ट्रोफी ऐड कर रहे हैं, यानी ऑफ का, ऑफ यानी का सेंस आ रहा है, उसके सन इन लॉ की कार, हिज सन इन लॉज कार। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के कंपाउंड नाउन जो इन लॉ से होते हैं रिलेटेड, लाइक सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, राइट? तो जब भी आप इनको प्लूरल बनाते हैं तो पहले तो रूट वर्ड को प्लूरल करते हैं, राइट? प्लूरल बनाना है तो रूट वर्ड को प्लूरल करेंगे, लेकिन अगर एपिस्ट्रोफी ऐड करनी है तो एंड में ऐड करते हैं एपिस्ट्रोफी। ठीक है, जैसे मैंने कहा सिस्टर इन लॉज हाउस, ठीक है, ब्रदर इन लॉज कार, तो ये एपिस्ट्रोफी एस आ रहा है, अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्लूरल बनाना हो तो रूट वर्ड को प्लूरल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी भी हम कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पे लिखा है कमांडर इन चीफ, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए अगेन हम रूट वर्ड को प्लूरल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे होगा कमांडर्स इन चीफ। ऑफिसर इन चार्ज, तो क्या होगा? ऑफिसर्स इन चार्ज। कोड ऑफ कंडक्ट, तो होगा कोड्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इसको प्लूरल बनाने का ये तरीका है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे प्लूरल कैसे होगा? चीफ मिनिस्टर्स। ओके, चीफ जस्टिस, तो क्या होगा? चीफ जस्टिसेस। जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर्स। गवर्नर जनरल, गवर्नर्स जनरल। तो ये कंपाउंड नाउन है जिसको हमने देखा प्लूरल कैसे चेंज करें, प्लूरल में कैसे चेंज करें। अब आप कहेंगे रूट वर्ड कैसे पता चलेगा? ये मेन वर्ड है, यहाँ कैसे पता चल रहा है ये मिनिस्टर मेन वर्ड है, ये चीफ क्या है? देखिए मिनिस्टर मेन वर्ड है, ये चीफ क्या है? रैंक है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर, हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, कुछ कुछ डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, कुछ कुछ HR मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अलग अलग डिफेंस मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, अकाउंट मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, और इस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो वो मिनिस्टर होते हैं, तो उसके वो चीफ होता है। तो चीफ क्या है? रैंक है। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्टर क्या है? रूट वर्ड है, जो चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है, तो वो रूट वर्ड है। ये रैंक चेंज होती रहती है, ठीक है, पोजीशन चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे लिखा है चीफ जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस भी कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए जस्टिस जो है ये मेन वर्ड है, रूट वर्ड, तो इसलिए इसको प्लूरल किया है। अब बात करते हैं जनरल मैनेजर की, तो मैनेजर रूट वर्ड है, क्यों? क्योंकि ये फिक्स है, ये पोस्ट है, ये डेजिग्नेशन है, और ये क्या है? रैंक है। तो जनरल मैनेजर बोलते हैं, या फिनेंस मैनेजर बोलते हैं, या HR मैनेजर बोलते हैं, या हम बोलते हैं अलग अलग अकाउंट मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये फिक्स है, ये पोस्ट है, तो इसलिए फिक्स जो है वो रूट वर्ड है, और यहाँ पे इसको हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गवर्नर जनरल, तो ये गवर्नर पोस्ट है और जनरल क्या है? रैंक है। तो गवर्नर को प्लूरल बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? गवर्नर्स जनरल। ठीक है, कंपाउंड नाउन फिर से देख लेते हैं। कंपाउंड नाउन जो दो या दो से ज़्यादा नाउन से मिलकर बने उसे कंपाउंड नाउन कहेंगे। यहाँ हमने देखा ऐसे कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमेन से रिलेटेड हो तो उन्हें दोनों ही नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, इस टाइप के नाउन को हम क्या करेंगे? कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए इसके रूट वर्ड को प्लूरल बनाया जाएगा। ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ एंड सन्स इन लॉ।
ध्यान देना इसमें, अगर आपको एपोस्ट्रोफी लगानी है तो एंड में लगाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी रूट वर्ड, जैसे कमांडर्स रूट वर्ड है, ऑफिसर्स रूट वर्ड है, कोड्स ऑफ कंडक्ट, राइट। यहाँ हमने देखा जो पोस्ट है उसमें, यानी जो रूट वर्ड है, जो पोस्ट है, जो डेजिग्नेशन है, उसको प्लूरल करेंगे, रैंक को प्लूरल नहीं करेंगे क्योंकि रैंक चेंज होती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स की। नाउन के टाइप्स तो आपने सुने होंगे, 5 टाइप्स होते हैं। तो वो देखते हैं इन कैटेगरी में कैसे आते हैं। काउंटेबल नाउन की बात करें तो 3 कैटेगरीज आती, 3 टाइप आते हैं इसमें। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये किस में आते हैं? काउंटेबल नाउन में। कॉमन नाउन क्या होता है? जिनको कॉमनली डिफाइन किया जाता है, और प्रॉपर नाउन जिनको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे कंट्री कॉमन नाउन है, पता नहीं चल रहा है कौन सी कंट्री, कंट्री है बस, लेकिन अगर हमने नाम रख दिया इंडिया तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। बॉय, कौन सा बॉय नहीं पता, कॉमन नाउन है ये, लेकिन अगर नाम रख दिया सोहन तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। गर्ल कॉमन नाउन है, लेकिन नाम रख दिया, क्या हो गया ये? प्रॉपर नाउन, सीता, राइट। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि क्या कॉमन नाउन होता है, क्या प्रॉपर नाउन होता है। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जो कलेक्शन होता है सिमिलर नाउन्स का, उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? सोल्जर्स का, राइट। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? हर्ड कहेंगे, राइट। प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की क्या होती है? टीम होती है। तो यहाँ टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के कलेक्शन को क्या कहेंगे? क्लास, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। कॉयर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? कॉयर, कॉयर यानी गायक मंडली। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहेंगे? बैंड। आंट्स, आंट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ आंट्स, राइट। गैंग ऑफ रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिएगा। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज या आर कमिंग टुवर्ड्स अस, क्या लगता है कौन सी वर्ब आएगी? इसको देख के वर्ब नहीं लगाइएगा, एलिफेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन एलिफेंट्स का क्या है? ग्रुप है। ग्रुप कौन सा है? एक है, राइट। तो हम बोलेंगे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज कमिंग टुवर्ड्स अस। एलिफेंट्स को देखकर नहीं लगानी है वर्ब, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। एलिफेंट्स का ग्रुप कितने हैं? एक ही है ना। लेकिन अब यहाँ पे बोलेंगे 2 हर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के 2 झुंड, तो हम क्या लगाएंगे फिर यहाँ पे? आर। समझ आ रहा है? एक ग्रुप है तो इसीलिए हम इज लगाया हमने, लेकिन अगर ग्रुप झुंड जो है 2 होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। जैसे लिखा है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ऑब्वियसली इज आएगा, गर्ल्स का एक ग्रुप है ना, तो इसलिए इज। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन द प्ले ग्राउंड, इज इन द प्ले ग्राउंड। लेकिन अगर 2 ग्रुप होते, ग्रुप ए और ग्रुप बी, राइट, तो हम बोलेंगे 2 ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स, क्या आएगा? इज या आर? ऑब्वियसली आर आएगा। 2 ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स आर इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल वर्ब भी आती है। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब अनकाउंटेबल में देखते हैं क्या क्या आता है। मटेरियल नाउन आता है और कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, ठीक है। मटेरियल नाउन में क्या क्या आता है? वाटर, मिल्क, शुगर, राइस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी जो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फॉर्म में हो, मटेरियल नाउन, ठीक है। ये क्या है? लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। तो मटेरियल नाउन 3 फॉर्म में रहता है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मटेरियल नाउन में क्या क्या आता है? मटेरियल नाउन में सिल्वर भी आता है, गोल्ड भी आता है और डायमंड भी आता है। मटेरियल नाउन किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। मुझे बता दो, अनकाउंटेबल नाउन का क्या प्लूरल फॉर्म होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अब अनकाउंटेबल के साथ के पहले ए या एन लगाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं। क्या अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील इट,
जिनको हम फील कर सकते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जैसे ऑनेस्टी, सिंपैथी, लव, हेट, जेलसी एट्सेट्रा। फिर से यहाँ रिवाइज करा दे रही हूँ, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज़ नहीं किया जाता है, और इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आती है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बता दूँ कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, ऐसा लगता है जैसे इनका प्लूरल बन सकता है लेकिन इनका प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि इसमें ग्रामर में इनको किसकी कैटेगरी में रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, जैसे सीनरी, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, लग रहा है कि बना तो सकते हैं, बोलने में तो आ रहा है लेकिन नहीं होता, ये इनकरेक्ट होता है ग्रामेटिकली। ठीक है, तो सीनरीज गलत हो जाएगा, पोइट्रीज गलत हो जाएगा। तो हमको इसको, ये लिस्ट है, इसको ध्यान रखना, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेंगे, राइट। सीनरी करेक्ट है, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। सीनरी, पोइट्री, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं कह सकते हैं, एडवाइस को एडवाइसेस नहीं कहेंगे। अब आप कहेंगे अगर मुझे ये कहना हो कि उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी या दो इन्फॉर्मेशन दी तो मैं कैसे बोलूँ, ऑब्वियसली ऐसे बोलो, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, टू पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, या ये कह सकते शी गैव मी, है ना, शी गैव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे शी गैव मी एन एडवाइस, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं, तो आप एन एडवाइस नहीं बोलेंगे, आप ऐसे बोल देंगे शी गैव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, फूड अनकाउंटेबल नाउन, वर्क, लगेज, म्यूज़िक, नॉलेज, इनका प्लूरल नहीं बना सकते और इनके साथ ना ही ए या एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे बोल तो रहे हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये कैसे बोल रहे हैं, ये अ तो लग गया, अ इंफॉर्मेशन से पहले थोड़ी ना लगा है, अ किसके पहले लगा है, पीस से पहले, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं ये कह रही हूँ इनके जस्ट पहले ए या एन का यूज़ हम नहीं कर सकते, राइट। ये सारे लिस्ट है अनकाउंटेबल नाउन की, एक बार और देख लीजिए। सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, मशीनरी, फूड, वर्क, लगेज, म्यूज़िक, न्यूज़, नॉलेज। यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। द पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी नाइस, गलत है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, तो हम बोलेंगे द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर, और नहीं बोलेंगे, क्या लगाएंगे, इज। द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर इज़ वेरी नाइस। इन्फॉर्मेशंस गलत हो जाएगा, क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम, वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज वेरी यूजफुल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। शी गैव मी एन इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट, सही क्या होगा, शी गैव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, अभी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं ग्रामर के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना उस पर। सेंटेंस में नाउन अगर आए तो नाउन के पहले का प्लेस क्या होगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, एडवर्ब, एडवर्ब के पहले क्या आएगा, आर्टिकल। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर, ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ओके, ये गर्ल क्या है, नाउन, मैंने अभी बताया था ना, गर्ल एक नाउन है, कॉमन नाउन। गर्ल का नाम रख देंगे, जैसे लिख दिया सीता, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, तो ऑब्वियसली एक नाउन है। नाउन के पहले का प्लेस क्या होगा, एडजेक्टिव, तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडवर्ब यहाँ पे नहीं लिखा है, डायरेक्ट आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल है। अगर दूसरा सेंटेंस आपको दूँ तो अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस में चेंज कर दूँ और ये कहूँ कि शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, मैंने यहाँ पे कह दिया अ वेरी, ठीक है, मैंने कह दिया शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन है, नाउन के पहले का प्लेस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, उसके पहले क्या, आर्टिकल। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, सुनिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब, और आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। ध्यान देना, आर्टिकल का यूज़ हम हमेशा नाउन के लिए करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे गर्ल है, नाउन है, कितनी है, एक है, इसलिए क्या आ गया, एन, ए या एन जो भी आए। आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ चेंज करूँ, मैंने यहाँ पे बोल दिया दे आर वेरी, सेंटेंस सुनिएगा, अगर मैं सेंटेंस बोलूँ दे आर वेरी इंटेलिजेंट, अब मैंने प्लूरल ले लिया सब्जेक्ट, पहले बोला था शी के बारे में, लेकिन अब मैं प्लूरल बोल रही हूँ, तो मैंने प्लूरल बोल दिया दे आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स। तो देखिए प्लूरल किसका बना, नाउन का, राइट। क्या ऐसा बोल सकते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, नहीं। पॉइंट की बात यह है कि हम सिंगुलर से प्लूरल किसका बनाते हैं, नाउन का। अभी हमने सीखा था ना कि एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं, इन सभी से इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो हम सिंगुलर से प्लूरल में हमेशा नाउन को बनाते हैं, कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, ध्यान देना, इसीलिए एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं जुड़ता, राइट। अब नाउन के पहले का प्लेस क्या होता है, एडजेक्टिव। जो भी नाउन के पहले आएगा वो किसके रूप में काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। ना ही एडजेक्टिव का प्लूरल होता है, ना ही एडवर्ब का प्लूरल होता है, ठीक है। प्लूरल किस किस का होता है, प्लूरल आपको मिलेगा या तो वर्ब प्लूरल होती है, या नाउन प्लूरल होता है, या और क्या प्लूरल होता है, प्रोनाउन प्लूरल होता है, ठीक है। वो भी देखेंगे प्रोनाउन के चैप्टर में। एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता है, एडवर्ब का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ये लिखा है 5 स्टार्स, स्टार एक नाउन है तभी तो उसका प्लूरल हुआ। स्टार कितने हैं, 5 है, तो इसलिए क्या बोली, 5 स्टार्स। यहाँ क्या बोला है, 5 स्टार होटल। अब यहाँ पे होटल एक नाउन है, होटल एक नाउन है, नाउन से पहले का प्लेस क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि 5 स्टार्स होटल, ओके। हम यहाँ पे कह रहे हैं 5 स्टार होटल, इट इज़ राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। स्टार कितने हैं, 5 हैं, इसीलिए प्लूरल बनाएंगे ना इसको, तो 5 स्टार्स करेक्ट है। यहाँ पे 5 स्टार होटल करेक्ट है। यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नाउन है, नाउन के पहले का प्लेस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। वैसे तो ये नाउन है, लेकिन ये नाउन के पहले आ गया तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 10 रुपीज़, कितने रुपीज़, 10 रुपीज़, नाउन है इसीलिए इसका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, राइट। लेकिन क्या ऐसा बोल सकते हैं 10 रुपीज़ नोट, नो, हम बोलेंगे 10 रुपी नोट। क्यों, क्योंकि ये नाउन है, नाउन के पहले का प्लेस क्या होता है, एडजेक्टिव, और ये रुपी, यहाँ पर तो रुपी एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर रुपी किसके बाद आ गया, नाउन किसके पहले आ गया, नाउन के पहले, इसलिए किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे 10 रुपी नोट। अच्छा अगर मैं सेंटेंस बना दूँ, मेरे पास 2 10 रुपए के नोट हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ अब नोट कितने हो गए, मेरे पास 2, ठीक है, मेरे पास 2 नोट हो गए, तो मैं किसको प्लूरल बनाऊंगी, क्या कैसे बोलूँ, आई हैव 2 10 रुपीज़ नोट, या आई हैव 2 10 रुपी नोट्स। तो सही सेंटेंस होगा आई हैव 2 10 रुपी नोट्स, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल किसका बनाते हैं, नाउन का, ओके। नाउन के पहले क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता, ठीक है। देखते हैं अगला। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 डजन्स एप्पल्स हैव बीन बॉट, 5 डजन्स एप्पल्स हैव बीन बॉट, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, ये एप्पल एक नाउन है, एप्पल्स लिखा है, नाउन के पहले का प्लेस क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 5 डजन एप्पल्स हैव बीन बॉट। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट ये ध्यान रख लो, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ध्यान रखना ये चीज़, कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर डजन आ जाए, 100 आ जाए, 1000, लाख, बिलियन, मिलियन एट्सेट्रा, और इनके पहले कोई नंबर आ जाए, इनके पहले अगर कोई नंबर आ जाए तो इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे आप, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 lakhs पीपल, तो ये पीपल एक नाउन है, राइट। तो 5 lakhs पीपल ये इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या होगा, 5 lakh पीपल। जब भी किसी सेंटेंस में डजन
100, 1000, lakh, बिलियन, मिलियन एट्सेट्रा अगर आए और इनके पहले नंबर आए 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी 1, 2, 3 कुछ भी नंबर आ जाए इनसे पहले तो कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनता है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 5 lakhs पीपल, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया क्योंकि लैख के पहले अगर नंबर आ जाए राइट तो ये प्लूरल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 lakh पीपल। ओके 300 स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे क्या होगा 300 स्टूडेंट्स क्योंकि 100 से पहले क्या आ गया न्यूमरल नंबर। तो जब भी सेंटेंस में डजन, 100, 1000, लाख, बिलियन, मिलियन एट्सेट्रा आए और इनके पहले अगर कोई नंबर आए तो इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है 5 lakhs पीपल इनकरेक्ट है, होगा 5 lakh पीपल क्योंकि ये नंबर आ गया राइट। लेकिन अगर इनसे पहले नंबर नहीं आता तो इनका प्लूरल बन सकता है, जैसे डजन्स ऑफ एप्पल्स करेक्ट है, लैक्स ऑफ पीपल करेक्ट है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स करेक्ट है राइट। फिर से इनके पहले अगर नंबर आ जाए तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा, इनसे पहले अगर नंबर नहीं आता है तो इनका प्लूरल बनता है। ठीक है ओके अब आगे बात करते हैं एपोस्ट्रोफी। थोड़ा बहुत एपोस्ट्रोफी के बारे में देख लेते हैं कि क्या होती है, कहाँ पर यूज़ करती है। एपोस्ट्रोफी का यूज़ हम करते हैं पोजीशन बताने के लिए राइट। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार राइट। अधिकार हम दो चीज़ों पर बताते हैं, या तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। लिविंग पर अधिकार बताने के लिए जनरली हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग पर अधिकार बताने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ का। ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा है राम्स कार, तो राम क्या है लिविंग है तो इसलिए एपोस्ट्रोफी लगा दी। ये कार किसकी है राम की है तो राम्स कार, लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं राइट लिविंग के साथ। और नॉन लिविंग के साथ जनरली हम ऑफ का यूज़ करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, वो देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस भी होते हैं बहुत। तो एक ओवरव्यू एक जनरल पॉइंट देख लीजिए कि अपोस्ट्रोफी का यूज़ हम करते हैं पोजीशन बताने के लिए। ठीक है पोजीशन या तो लिविंग के थ्रू होता है या नॉन लिविंग के थ्रू राइट, यानी नॉन लिविंग या नॉन लिविंग का पोजीशन होता है। तो हम एपोस्ट्रोफी का जो यूज़ करते हैं वो लिविंग के साथ करते हैं और नॉन लिविंग के साथ जनरली हम ऑफ का यूज़ करते हैं जनरली। फिर भी कंडीशन अप्लाइड है, कुछ और एक्सेप्शंस हैं वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखा है राम्स कार, अब इस कार पे किसका अधिकार है राम का है। ठीक है पोजीशन बताया गया है ये सही है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं द कार ऑफ राम, ये भी करेक्ट है राइट। तो लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं और ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखिएगा, जैसे मैंने नॉन लिविंग की बात करें तो ये लिखा है टेबल्स लेग्स, तो ये टेबल क्या है टेबल नॉन लिविंग है। ठीक है नॉन लिविंग के साथ जनरली हम ऑफ का यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी का नहीं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द लेग्स ऑफ टेबल। ओके यहाँ देखिए माई कार्स हॉर्न, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि एपोस्ट्रोफी का यूज़ हम जनरली लिविंग के साथ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं जनरली राइट। एक्सेप्शंस हैं कुछ, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सही फॉर्मेट होगा लिखने का वो ये होगा द हॉर्न ऑफ माई कार राइट। ठीक है फिर से एपोस्ट्रोफी में क्या करते हैं जनरली हम लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं या ऑफ भी लगा सकते हैं राइट, लेकिन नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे ऑफ। ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा है अब कुछ और पॉइंट्स एपोस्ट्रोफी के बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा है राम्स कार, ये सही है क्योंकि लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी लगाया है। ये कार किसकी है राम की है, इसको बोलेंगे सिंगल पोजीशन। अब हम बात करते हैं राम एंड श्याम्स कार इज रेड, अब कार एक है उस पर पोजीशन, उस पर अधिकार किसका है राम का और श्याम का दोनों का है। ठीक है इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है, कार एक ही है एक ही चीज़ पे दो का अधिकार, इसको बोलते हैं जॉइंट पोजीशन। ठीक है जैसे जॉइंट अकाउंट होता है ना, एक अकाउंट होता है दो लोग होते हैं उसमें। ठीक है उसी तरीके से यहाँ पे कार एक है और दो लोगों का अधिकार है तो इसको बोलेंगे जॉइंट पोजीशन। ठीक है अब यहाँ पे है राम्स एंड श्याम्स कार्स आर रेड, तो यहाँ पर अब देखिए इसको बोलेंगे सेपरेट पोजीशन। कार्स कितनी है दो हैं। ठीक है राम की कार अलग है श्याम की कार अलग है और दोनों का कलर क्या है रेड है, तो इसलिए प्लूरल आया है यहाँ पे, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आई है। ठीक है इसको बोलेंगे सेपरेट पोजीशन, यानी सेपरेट है, राम की अलग कार है श्याम की अलग कार है और दोनों का कलर क्या है रेड है। ठीक है
तो उसको बोलेंगे सेपरेट। फर्स्ट वाला क्या है, सिंगल पोजीशन, सेकंड है जॉइंट पोजीशन, थर्ड है सेपरेट पोजीशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सुनना समझना। ये क्या लिखा है, राम्स वाइफ्स ब्रदर इज इन आर्मी। राम्स वाइफ्स ब्रदर इज इन आर्मी। तो अब यहाँ पे देखिए कोई इसको जॉइंट पोजीशन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। इसको सेपरेट पोजीशन बोलेंगे, नहीं, क्योंकि एंड नहीं लिखा है। अगर होता राम्स एंड वाइफ्स या जो भी है अलग अलग होता, एंड अगर होता कुछ बीच में कंजक्शन होता तो हम मानते हैं सेपरेट पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है राम्स वाइफ्स ब्रदर, ये इसको बोलेंगे डबल पोजीशन, यानी एक साथ दो पोजीशन आ गए, ठीक है। इसको बोलेंगे डबल पोजीशन, और डबल पोजीशन शुड बी अवॉइडेड इन ग्रामर, इसको अवॉइड किया जाता है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे राम्स वाइफ्स ब्रदर इज इन आर्मी। करेक्ट इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ इज इन आर्मी। ये डबल पोजीशन है, डबल पोजीशन शुड बी अवॉइडेड इन ग्रामर। इसको सही लिखने का तरीका है ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ इज इन आर्मी। जैसे एक और एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू अटेंड माई सिस्टर्स फ्रेंड्स मैरिज। ये क्या है, डबल पोजीशन है जिसको अवॉइड किया जाता है। तो करेक्ट क्या होगा, आई एम गोइंग टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड। आई एम गोइंग टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड। डबल पोजीशन शुड बी अवॉइडेड इन ग्रामर, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये सेंटेंस लिखा है, आई थिंक दिस इज नॉट योर ड्रेस, दिस इज समबडीज एल्स। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इनकरेक्ट है। ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस में अगर एल्स आ जाए और एल से पहले आ जाए समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, इस टाइप के वर्ड्स, तो हमेशा एपिस्ट्रोफी आपको लगाना होगा, एपिस्ट्रोफी एस लगाना होगा एल्स के साथ, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, समबडी एल्सिस, ठीक है। आई थिंक दिस इज नॉट योर ड्रेस, दिस इज समबडी एल्सिस। रूल ये है कि एल्स से पहले अगर समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी इस टाइप के वर्ड्स आए तो एल्स के साथ एपिस्ट्रोफी लगाया जाता है, ठीक है। तो आज जो भी हमने नाउन टॉपिक में से पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।